जय हिंद दोस्तों, आपका एमएस चौहान और आप देख रहे हैं अपना चैनल फैविज्ञान। तो आज का जो विषय हमारा गारमेंट्स क्लीनिंग का ही होता है, सब्जेक्ट जो होता है। तो क्या कि काफ़ी भाइयों को गलतफहमी है कि मैं बिज़नेस करता हूँ। जो आपसे भी जो अर्जित होता है कि जो भी आपसे मिलता है उसमें कुछ अपना योगदान करके सिर्फ आप सबकी खुशी के लिए, आप सबके परिवार की खुशी के लिए कि आप सबको एक क्वालिटी के नाम से पहचाना जाए, आप सबके परिवार के जो चेहरे पे जो खुशी है उससे बढ़ के मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। तो क्या है, आज का जो केमिकल है वो है जो हमारा DJW सुपर स्पॉट लिफ्टर, यानी DJW 830J एक्स, जेनी एक्स। तो क्या है कि ये ज्वलनशील होता है, यानी ये गैसीय पदार्थ है ये। तो क्या है कि इसको हवा भी बहुत तेज चल रही है आज, इसको और भी कई नामों से जाना जाता है। जैसे इसमें JJW 830 स्प्रे, उसमें स्प्रे वे 829, स्पॉट लिफ्टर 833, स्पॉट लिफ्टर DJW 880, स्पॉट लिफ्टर TPR सुपर स्पॉट लिफ्टर, रस्ट गो स्पॉट लिफ्टर, क्विक स्पॉट लिफ्टर स्प्रे, स्पॉट लिफ्टर स्टेन रिमूवर। तो ये क्या है कि किसी भी कपड़े के ऊपर जो चिकनाई वाले कपड़े होते हैं उसके ऊपर घी, तेल, ग्रीस या किसी तरह की चिकनाई गिर जाती है तो उसमें छोटे मोटे दाग होते हैं, उसको निकालने का काम करता है। ज़्यादा होता है तो उसके लिए हम उसमें ड्राई क्लीन करते हैं। ड्राई क्लीन की परिभाषा काफ़ी लोगों को पता भी नहीं है, लेकिन ड्राई क्लीन की दुकान खोल के बैठ गए हैं बड़े बड़े दुकानें। क्या कि MTO, सॉल्वेंट, नैक्सिन, CTC, परक्लोथलीन, और काफ़ी भाई थिनर और मिट्टी का तेल भी यूज़ कर लेते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। तो क्या है कि इसके विषय में बताते हैं। ये बहुत ही एक ज्वलनशील स्प्रे है, यानी पदार्थ है। इसको करने के लिए किसी तरह की कहते हैं एक हेल्पर भी कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है कि थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि आँख, नाक, मुंह इसमें, बाकी ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसमें क्या है कि ये इसका जो मैन्युफैक्चरिंग जो क्लोराइड है, यानी वो है गैसीय, और प्रॉपर्टी प्रोपलीन इसका है 74 से 98.6, और प्रोक्लोथलीन 127 से 18/4, और प्रोप्रलीन यानी 75.56.9 है। तो ये एक ज्वलनशील पदार्थ है। व्यक्तिगत यानी सुरक्षा के हिसाब से ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। और क्या है कि रंग में वाइट है, एक तरह का क्या है, पाउडर टाइप निकलता है। जब स्प्रे निकलता है पाउडर निकलता है, तो इसका जो प्रेशर होता है वो होता है 77 से 78। और इसको स्पॉट लिफ्टर का उद्योग में एक विशेष स्थान है, क्योंकि क्या कि इसके बिना कपड़े की जो छोटे मोटे जो दाग होते हैं उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। रिंकल जो पड़ जाते हैं केमिकल के, उसको निकालने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो जो इससे निकल जाती है। इसका प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे। फुहारा मारें, और जैसे फुहारा मारते हैं, रिंकल है, उस रिंकल के ऊपर फुहारा मारें और वो थोड़ी देर में वो पाउडर सा बन जाएगा। और उसी तरह पहले इसके ऊपर आता था जो हमारा, जिसको हम बोलते थे फ्रेंच चौक, यानी कैरम बोर्ड पे जो खेलते थे, जो पाउडर लगाते थे, वो उसकी पोटली बना के ना उसके ऊपर करते थे, स्प्रे करते थे, तो जो भी चिकनाई होती थी वो सोख लेता था। तो ये उस विषय के ऊपर दूसरा वीडियो बनाएंगे। तो ये क्या है कि ये बहुत एक आसान तरीका है, और सुरक्षा के लिहाज से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का जो मतलब है कि
इसको आँखों से बचा के रखना। आँखों में मान लो गिर जाए तो बार बार आँखों को धोएं, शरीर पे गिर जाए तो साबुन से धो लें, और अन्य किसी भाग पे गिर जाए तो इस पर साबुन से धो के नारियल का तेल या वैसेलिन लगा लें उसके ऊपर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसमें कौन कौन से कपड़े, अभी कपड़े भी आपको दिखा देता हूँ मैं। तो इसके ऊपर जैसे हमारा आ जाता है साटन, ये साटन आ गया, साटन हो गया। इसके ऊपर पॉपलिन, पॉपलिन 60 है। इसके ऊपर हमारा रेयन आ गया, ये रेयन फैब्रिक है। और इसके ऊपर इसके बाद हमारा आ जाता है इसके अंदर रेयन क्रेप, ये रेयन क्रेप है, 60 है। ये शिफॉन है, यानी जॉर्जेट टाइप होता है, शिफॉन बिल्कुल पतला कपड़ा होता है। और उसी तरह ये जो हमारा पॉली वेटलेस, यानी बिल्कुल कागज़ की तरह, बिल्कुल पारदर्शी कहते हैं ना, पॉली बैग की तरह, वो होता है इसके ऊपर। और इसके ऊपर आ जाता है विस्कोस ट्विल, विस्कोस ट्विल से निकाल देता है। कॉटन डबल गॉज, ये कॉटन डबल गॉज है, इससे निकाल देता है। और इसके ऊपर आ जाता है हमारा कॉटन मिलेज, इससे निकाल देता है। कैमरिक, कैमरिक से निकाल देता है। अमेरिकन क्रेप, इससे निकाल देता है। और इसमें विस्कोस, विस्कोस पे निकाल देता है। तो इसके बाद हमारे जो गारमेंट और होते हैं, इस पे जो हमारा जो ये आ जाता है डबल गोज, यानी हौजरी, हौजरी है, ये भी हौजरी है, ये भी हौजरी है। ये हमारा पॉपलिन है, आप देख रहे हैं, ये हमारा पॉपलिन है। यानी हर एक कपड़े की यहाँ पे वैरायटी मिलेगी आपको। तो इसी तरह ये है, ये है, यानी हर एक गारमेंट से निकाल सकता है ये। तो उसी तरह हमारा ये आ जाता है इसमें जो स्ट्राइप में, स्ट्राइप में जो ये आपको दाग दिखाई दे रहे हैं, दाग भी निकल जाएंगे। उसका मैं बताऊंगा। रंगीन कपड़ों का ब्लीच कौन सा होता है। वाइट कपड़ों का ब्लीच तो आप सबको पता है, हाइपो ब्लीच, रंग काट, पोटाशियम परमैंगनेट यानी पिंकी बोलते हैं, रंग काट, सोडियम हाइड्रोसल्फेट वगैरह होता है। तो ये हमारा क्रेप है, ये भी क्रेप है। ये हमारा एक तरह का साटन है। ये हमारा जो हार्ड स्टैंड जो लगे हुए हैं, ये बिल्कुल निकल जाएंगे, बिल्कुल कहते हैं नाम मात्र। अब ये इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे कि वीडियो रंगीन कपड़ों का जो ब्लीच होता है, वीडियो पहले बनाई थी, काफ़ी भाई देखना नहीं चाहते या उनके पास टाइम नहीं होता। तो वाइट कपड़ा हो या कलर कपड़ा हो तो उसके ऊपर से आप बिल्कुल कलर किसी भी, अभी आपको वीडियो दिखा देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो आप ये कहेंगे कि भाई ये बोलते ज़्यादा हैं और काम कम करते हैं। तो ये एक सिल्क की साड़ी का टुकड़ा है। जो ये दाग लगे हुए हैं, जो आप ये देख रहे हैं, ये दाग लगे हुए हैं, ये हाइपो ब्लीच रंग कार्ड किसी से नहीं निकलेंगे। ये निकलेंगे अमाइल बेंजीन, उससे निकलेंगे ये, क्योंकि ये वाटर बेस है। यानी वो वाटर बेस नहीं है, एक तरह का ये कलर बेस है जो हमारा पेंटिंग में काम आता है। बाकी जो आप ये ग्रीन देख रहे हैं, ये ग्रीन वो नहीं है जो आप ग्रीन आप समझते हैं ना, ये पानी लगाते ही निकल जाता है। तो इसको भी आपका धोखा मैं दूर कर देता हूँ। तो मैंने ये पानी लगाया और ये नहीं निकला, ये नहीं निकला, ये वहीं का वहीं है, वहीं का वहीं है, निकला नहीं है बिल्कुल भी। तो क्या है कि इसको निकालने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड और बेकिंग सोडा यूज़ करना पड़ता है।
और ये और जो सिल्क की जो साड़ी होती है, सिल्क प्योर सिल्क होता है, उसके ऊपर हाइपो ब्लीच कार्ड भी आप कर सकते हैं। तो आपको दिखाता हूँ, ये जो दाग दिखाई दे रहे हैं आपको, ये दाग, और आपको मैं लगा के दिखा भी देता हूँ, क्योंकि क्या कि कई बार लोग धोखा समझ लेते हैं कि भाई पता नहीं क्या लगा है, तार क्या है। ये है सरसों का तेल, ये सरसों का तेल है और ये मैंने इसके ऊपर लगाया, सरसों का तेल मैंने इसके ऊपर लगाया, ये लगा दिया। और लगाने के बाद आपको दिख रहा होगा सरसों का तेल लग गया है, और इसको मैंने रब कर दिया, रब किया। ये एक तरह का रिंकल पड़ गया है, यानी ये पानी से साबुन से नहीं निकलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यूज़ करेंगे यही अपना जो स्पॉट लिफ्टर है। इसको थोड़ा सा हिलाएं और हिलाने के बाद में इसके ऊपर इसको स्प्रे करें। स्प्रे किया, धूप होती तो ये इमीडिएट सूख जाता, लेकिन क्या है कि आप देख रहे हो सफ़ेद 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 पाउडर सा बनना शुरू हो गया है। तो ये क्या है कि ये इस जो चिकनाई है, चिकनाई को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। और ये थोड़ा सा रह गया है, इसके ऊपर लगा देता हूँ। ये लगा दिया है और लगाते ही वाइट होना शुरू हो गया है। आस्ता आस्ता ये पाउडर सा बन जाएगा। इसके बाद इसको झाड़ दें और झाड़ने के बाद बिल्कुल क्लीन, किसी चीज़ का कोई लेना ना एक ना देना दो। और कपड़े की गारंटी है, कपड़ा ख़राब नहीं होगा। तो क्या कि दोस्तों, सब्सक्राइब करें ना करें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी मैं एक बेरोज़गार आदमी हूँ, केमिकल वाले सब जान पहचान के हैं मेरे, लेकिन मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आपका काम है, आप ही योगदान दीजिए। और मेरा कोई बिजनेस नहीं है। ये देख रहे हो पाउडर बनना शुरू हो गया, ये पाउडर बनना शुरू हो गया है और ये थोड़ी देर में झड़ जाएगा। और ये जो तेल के दाग के, चिकनाई के, ग्रीस के ये जो दाग हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। जो एक वीडियो किसी की देख रहे हैं, किसी भाई की, जो ट्रेनिंग देता है कि डामर के दाग, सबसे पहला जो केमिकल होता है हमारा अमाइल एसीटेट होता है, दूसरा होता है बेंजीन। तो उससे हर एक तरह के काले दाग, चिकनाई के दाग, चीगम के दाग, तारकोल यानी डामर जिससे सड़क बनती है उसके दाग सबको निकाल देता है वो इमीडिएट, बिल्कुल बिना किसी शिकायत के। तो ये क्या है कि ये बिल्कुल झड़ चुका है, बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो इसको झाड़ दिया है और ये हमारा कपड़ा बिल्कुल तैयार हो चुका है, ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। और ये थोड़ा सा अभी गीला है क्योंकि बारिश है, बारिश का मौसम है, तो इसलिए ये थोड़ा सूखने में टाइम लग रहा है। तो बाकी दोस्तों, विषय बहुत बड़ा है क्लीनिंग का, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं है कि समझ में ना आ सके। टाइम थोड़ा कम है मेरे पास, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितना टाइम मेरे पास है आप सब लोगों के नाम ही हो, कि मेरा और कुछ भी नहीं है। आप सब लोगों की, आप सब लोगों के परिवार के चेहरे पे खुशी देखना चाहता हूँ। आपको क्वालिटी के नाम से जाने, ना कि ये कि उसकी दुकान, फलाने की दुकान, ढिकाने की दुकान। आपको क्वालिटी की, हाँ उस दुकान पे ये काम हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो आप क्या, आप सिर्फ ये कि सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करें। और बाकी ये जो छुटभैया हैं इनकी परवाह बिल्कुल ना करें, क्योंकि साबुन घोल के अगर प्रोडक्ट में जान होगी तो लाइन लग के बिकता है केमिकल, लाइन लग के। और क्या है कि घर घर जाके देखते हैं भाई क्या
क्या धोखाधड़ी कर रहे हो आप? और बाकी फ्रॉड में मुझे बोलते हो भाई, बोल रहे हो, मुझे उसका कोई बुरा नहीं लगता, क्योंकि क्या है कि ऐसे लोग ज़िंदगी में बहुत आए हैं, लेकिन बात थोड़ी चुभी। और मैं किसी भी कंपनी को प्रमोट नहीं करता, आप कहीं से ख़रीदें ना ख़रीदें, क्योंकि किसी की थी जब शिकायत आती है तो शिकायत मेरे पास आएगी, और जब उसको बोलो तो वो गाली गलौज पे उतर आता है। ऐसे ऐसे श्रीमान जी जो कल तक सर कहते थे, अब वो गाली गलौज पे उतर आए हैं, पुलिस से उठवाने की बात करने लगे हैं। तो ऐसा है कि वो भूल चुके हैं कि जहाँ वो खड़े हैं वहाँ आज से 25-30 साल पहले 2-2,500 लोगों को लेके, उनकी टीम को लेके मैं चला था, और अभी तक। और मेरी कोशिश यही है कि मरते दम तक आपको इतना परफेक्ट करके जाऊंगा कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े। हर एक केमिकल कैसे बनता है, उसको कैसे यूज़ किया जाता है, कौन से गारमेंट्स पे यूज़ किया जाता है, क्योंकि गारमेंट्स की जिसको नाम ही नहीं पता, 352 गारमेंट होते हैं, जिसको नाम ही नहीं पता वो क्या बिजनेस करेगा, क्या खाक बिजनेस करेगा। वो गुस्सा आता है और आना भी चाहिए, क्योंकि क्या है कि मेरे परिवार में जाति प्रथा पे मैं नहीं जाना चाहता, जाति का मैं राजपूत हूँ। मेरे परिवार में आज से पहले और आज के बाद शादी इस लाइन में कोई आए, लेकिन क्या है कि मैं इस लाइन में आया हूँ तो क्या है कि जो अपना 100% है वो आप सबको दे के जाऊँगा। तो दोस्तों बिल्कुल बेफिक्र रहें, आप बने रहें, जुड़े रहें। बाकी कोई भी आपके कपड़े के विषय में प्रॉब्लम हो आप बिल्कुल शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।